नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज आपको एक खुशखबरी भी देनी है। हमने रीजनिंग के लिए स्पेशल यूपीएसआई, एसएससी, जीडी और रेलवे तीनों के लिए रीजनिंग स्पेशल के लिए अलग से चैनल बनाया है, टारगेट रीजनिंग विद कपिल चौहान, जिस पर आपको डेली रीजनिंग के से रिलेटेड हर चैप्टर की वीडियो मिलेगी। हर चैप्टर डिटेल में आप तक समझाया जाएगा, एक्सप्लेन कराया जाएगा और यूपीएसआई के लेवल तक आपको समझाया जाएगा इसमें। तो हर बंदे से यह रिक्वेस्ट है कि चैनल ना सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तब, अगर कंटेंट अच्छा नहीं लगता तो ना चैनल ना सब्सक्राइब करो, ना अपना लाइक करो, ना कमेंट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर कंटेंट अच्छा लगा तो ये आपका रिक्वेस्ट है कि चैनल ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो दोस्तों, आज रीजनिंग का पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, कैलेंडर। रीजनिंग का पहला टॉपिक है कैलेंडर। आज हम कैलेंडर में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दो दोस्तों, कैलेंडर क्या होगा? कैलेंडर कैलेंडर होगा जिस टाइम दिन तिथि वर्ष का पता लगाना है। दिन की तिथि का पता लगाने खातर हम कैलेंडर का यूज करें भाई। इस कैलेंडर में वर्ष भी दो प्रकार के हों भाई। कैलेंडर में वर्ष कितने प्रकार के हों? दो। एक हो साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, और एक हो लीप वर्ष, और एक हो लीप वर्ष। साधारण वर्ष कैसे हो? साधारण वर्ष नुका जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित होता है। जो वर्ष ना होता, उदाहरण दे भाई, जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता वो साधारण वर्ष, और जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित होता है वो लीप वर्ष कहलाता है। ये हर चीज नोट करते रहेंगे भाई, हर चीज एक एक चीज जो बोली जाएगी नोट करते रहेंगे अपने कॉपी में। साधारण वर्ष क्या होता है? जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता साधारण वर्ष, और जो 4 से पूर्णतः विभाजित होता है वो लीप वर्ष कहलाता है। ऐसे ही ध्यान देंगे, शताब्दी वर्ष का मतलब क्या है? जैसे हम उदाहरण भी दे रहे, जैसे साधारण वर्ष और लीप वर्ष के भाई वो देता है 1982 कोमा 1988। इन बताओ पूछ लेगा साधारण वर्ष कौन सा है और लीप वर्ष कौन सा है। तो हमने क्या करना? चार का भाग देकर देखना। ध्यान दो, चार का भाग देने खातर हम केवल लास्ट की दो डिजिटों का भी प्रयोग कर लेंगे। अगर लास्ट की दो डिजिट 4 तक कट गई तो वह संख्या पूरी 4 तक कट जाएगी। तो देखियो, अगर 82 ना हम 4 का भाग करें तो 4 तक पूरा डिवाइड हो जाएगा भाई। 4 दूनी 8, लेकिन 2 कटता नहीं। यू 4 तक पूर्णतः विभाजित नहीं होता, और जब 4 तक पूर्णतः विभाजित नहीं होता तो यू है साधारण वर्ष। यू है साधारण वर्ष। और यू ध्यान दो, इतना फिर भाग दो देखो 4 का भी, तो 4 का 88 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा 22 बार, और जब पूरा पूरा विभाजित हो गया तो यू है लीप वर्ष। तो किसी भी वर्ष का पता लगाने खातर कि वो साधारण है या लीप वर्ष है तो क्या करें हम? 4 का भाग दें। अगर वर्ष 4 का पूरा पूरा भाग हो रहा तो लीप वर्ष, और नहीं भाग हो रहा तो क्या बोलेंगे हम? साधारण वर्ष बोलेंगे भाई। अब यह तो थी वर्ष की बात। अब आओगी शताब्दी। जो शताब्दी 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, जो शताब्दी 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती वो साधारण वर्ष, और जो शताब्दी 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वो लीप वर्ष कहलाती है। अब शताब्दी क्या हो? ध्यान देंगे, शताब्दी हो 100 वर्षों की। 100 वर्ष में जुड़ के एक शताब्दी बढ़ जाए, 100 वर्ष की एक शताब्दी हो। या दूसरी भाषा में बोल सके हम, जो वर्ष 100 तक पूर्णतः विभाजित है वो शताब्दी है। जैसे 1900 लिख रहा तो 1900 100 तक पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए 1900 शताब्दी है। 2000 लिख रहा तो 2000 100 तक पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए वह शताब्दी है। 1700 लिख रहा 100 तक पूरा पूरा कट लेगा, इसलिए 1700 शताब्दी है। तो शताब्दी क्या हो? 100 साल की, अर्थात जो 100 तक पूरी पूरी विभाजित हुआ है। लेकिन उसमें उस मतलब भी लीप वर्ष निकालने के लिए हमें किसका भाग देकर देखना पड़ेगा? 400 तक। और जैसे जैसे देख लेंगे भाई, जैसे वो मात्र दो दे देगा ऑप्शन में कि 1700 दे दिया, एक 1800 दे दिया और एक 2000 दे दिया।
इस मतलब पूछ लेगा लीप वर्ष कौन सा है, साधारण वर्ष कौन सा है। तो पहले तो हमें चेक करना है शताब्दी है, शताब्दी के पहचान है लास्ट में 2 जीरो मिलेंगे मिनिमम, मैक्सिमम 2-3 भी हो सके, जैसे मिनिमम 2 जीरो जिसके भी लास्ट में है शताब्दी है। और जो शताब्दी है उन्हें 4 तक भाग करके नहीं देखेंगे, उन्हें 400 तक भाग करके देखेंगे। तो ध्यान दियो, इन्हें 400 तक अगर भाग करें हम 400 तक डबल जीरो तो कट जाएगी, 4 तक 17 पूरा पूरा विभाजित नहीं होता, नहीं होता तो कैसा है यू है शताब्दी जो है साधारण वर्ष। फिर इन्हें 400 तो भाग करके देखो भाई, 400 तो डबल जीरो तो कट रही, 4 तक कटता नहीं पूरा पूरा, इसलिए यू की है साधारण वर्ष 400 तो फिर इन्हें भाग करके देखो भाई, क्यों, क्योंकि ये शताब्दी है, शताब्दी है तो 400 तो भाग करेंगे, 4 तक पूरा पूरा विभाजित हो गया 5 बार, और विभाजित हो गया तो ये कैसा है लीप वर्ष। तो ध्यान देंगे दोस्तों, अगर कोई वर्ष शताब्दी है, शताब्दी कैसे जिसके लास्ट में 2 जीरो है, उन्हें 4 का नहीं 400 का भाग करके देखेंगे। अगर कोई शताब्दी नहीं है इस टाइप के वर्ष है तो उन्हें हम 4 का भाग करके देखेंगे। अगर 4 का पूरा पूरा कट गया तो लीप वर्ष, नहीं कटा तो साधारण वर्ष। ऐसी शताब्दी 400 तक पूरी पूरी विभाजित होगी तो शताब्दी, 400 तक पूरी पूरी विभाजित नहीं हुई तो वह शताब्दी साधारण वर्ष होगी, और जो विभाजित हो जाएगी वह लीप वर्ष होगी। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे तक पूछे जाए भाई, तो यहाँ तक नोट करो, जो भी बात दिक्कत करी हो उसने नोट करो, दिक्कत करी हो और वीडियो ना दोबारा रिपीट करके देख। तीनों नोट्स मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, तो ध्यान दो। नेक्स्ट क्या है, नोट कर लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है। पहला नोट क्या है कि साधारण वर्ष का प्रथम व अंतिम दिन समान होता है। इस चीज तक ये सबक ध्यान दें कि पहला तो हमें चेक करना कि साधारण वर्ष है या नहीं है। अगर साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष कैसे चेक कर रहे हैं हम, 4 तक भाग देंगे, 4 तक अगर पूरा पूरा विभाजित हो गया तो क्या है लीप वर्ष, नहीं हुआ तो वो है साधारण वर्ष। और अगर कोई साधारण वर्ष है तो उसका प्रथम व अंतिम दिन समान होता है। ये प्रथम और अंतिम दिन ध्यान देंगे इस पर विधि। प्रथम दिन किसी भी वर्ष का, चाहे वो साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, किसी भी वर्ष का प्रथम दिन हो 1 जनवरी, किसी भी वर्ष का प्रथम दिन क्या हो 1 जनवरी, और अंतिम दिन क्या हो भाई 31 दिसंबर। इसका मतलब अगर पहला वर्ष चेक कर लिया हमने कि वर्ष है साधारण, इसलिए 1 जनवरी में भी वही दिन होगा जो 31 दिसंबर में होगा, अर्थात प्रथम व अंतिम दिन समान होगा। तो इस पहले नोट पे ही 2 क्वेश्चन है, मतलब है नोट कर लेंगे पहले ने और उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन लिख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया, यदि 1 जनवरी 2014 का सोमवार था तो 31 दिसंबर 2014 को कौन सा दिन रहा होगा। तो सबसे पहले चेक करेंगे हम 2014 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। ये 2014 ना हम 4 तक भाग करेंगे, 4 तक भाग करने की बताई कि लास्ट की दो डिजिट में चेक कर लो, अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 तक कट रही तो वर्ष भी 4 तक कटेगा, अगर नहीं कट रही तो वर्ष भी 4 तक नहीं कटेगा। तो 14 ने 4 तक भाग करा तो 14 4 तक पूरा पूरा विभाजित नहीं होता, और नहीं होता तो क्या है साधारण वर्ष। अगर साधारण वर्ष है तो इसका नोट पड़ता है कि साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन समान होता है, और प्रथम दिन क्या है 1 जनवरी, अंतिम दिन क्या हो 31 दिसंबर। तो जो 1 जनवरी का दिन होगा, 1 जनवरी का क्या ध्यान है सोमवार, इसलिए 31 दिसंबर का भी क्या दिन होगा भाई सोमवार होगा। क्यों, क्योंकि जो है साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष का प्रथम दिन जो होगा वही अंतिम दिन होगा। तो 1 जनवरी का सोमवार था तो 31 दिसंबर में भी सोमवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है भाई, लोग है यदि 3 जनवरी 2010 को बृहस्पतिवार था तो 30 दिसंबर 2010 को कौन सा दिन रहा होगा। हमने इसी नोट्स के आधार पर इसका क्वेश्चन का आंसर लेना। ध्यान दियो 3 जनवरी का बृहस्पतिवार है, पहले चेक करो 2010 जो है वो साधारण वर्ष है लीप वर्ष है। तो 10 ने अगर 4 का भाग करा तो 10 4 तक पूरा पूरा विभाजित नहीं होता, नहीं होता तो इसलिए क्या है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष है तो हमें पता जो इसका पहला दिन होगा वही अंतिम दिन होगा। नोट्स के अनुसार, पहले नोट के अनुसार, पहला नोट बोल रहे हम नोट, पहले नोट के अनुसार साधारण वर्ष है तो जो पहला दिन वही अंतिम दिन। अब ध्यान दो जब 3 जनवरी का बृहस्पतिवार है, 3 जनवरी का ध्यान है बृहस्पतिवार, तो 2 जनवरी का क्या रहा होगा भाई 2 जनवरी का बुधवार आया होगा, और 1 जनवरी का क्या रहा होगा, जब यहाँ बृहस्पतिवार है तो 2 जनवरी का एक दिन पहले बुधवार आया होगा, और 1 जनवरी में क्या रहा होगा मंगलवार। तो जब ये साधारण वर्ष है जो 1 जनवरी का दिन है वही 31 दिसंबर का भी रहा होगा, तो 1 जनवरी का निकाल लिया हमने मंगलवार, इसलिए 31 दिसंबर का भी क्या होगा भाई मंगलवार। क्यों, क्योंकि वह साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष का जो पहला दिन वही अंतिम दिन होगा, इसलिए 1 जनवरी का मंगलवार है तो 31 दिसंबर का भी मंगलवार ही होगा। और जब 31 दिसंबर का मंगलवार है लेकिन उन्होंने पूछा कौन सा है 30 दिसंबर
दिसंबर 2010, 10 की बात हो रही है, यहाँ ध्यान देखें 2010 की ही बात हो रही। इसलिए जब 31 दिसंबर का मंगलवार है तो 30 दिसंबर का क्या होगा, मंगल मतलब ये घटा देंगे सोमवार, इसका भी आंसर आ जाएगा भाई, एक और घट देगा भाई, क्योंकि 31 दिसंबर का अगर मंगलवार आया तो 30 का क्या होगा, सोमवार। तो पहले नोट के आधार पे दोनों क्वेश्चन सोल्व होने थे, तो पहले नोट वो लिखेंगे, उसके बाद दोनों क्वेश्चन लिखेंगे और उनका सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर नोट 2 लिखेंगे भाई। नोट 2 के दिया, ध्यान दो, अगर वो लीप वर्ष है, लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रारंभिक दिन की अपेक्षा एक बढ़ जाता है, ये अंतिम दिन जो है पहले की अपेक्षा एक बढ़ जाए, इसका मतलब पहला दिन क्यों 1 जनवरी, किसी भी वर्ष का, चाहे वो लीप वर्ष है चाहे साधारण वर्ष है, पहला दिन क्यों 1 जनवरी, और जो 1 जनवरी का दिन था और 31 दिसंबर में एक बढ़ जाएगा, अर्थात अगर 1 जनवरी का सोमवार है तो 31 दिसंबर में क्या हो जाएगा भाई, मंगलवार। कब, अगर वर्ष लीप वर्ष हो, लीप वर्ष के लिए लिखी गई, तो ये साधारण वर्ष के लिए था। इस नोट के बाद ये 2 क्वेश्चन लिख लेंगे भाई। क्या दिया, यदि 1 जनवरी 2016 को रविवार था तो 31 दिसंबर 2016 को, सबसे पहले तो जरूरी है, ये जरूरी है कि वर्ष देखेंगे हम, चेक करके कि एक ही वर्ष है ना 2016, वहां भी 2016, वहां भी 2016, इसका मतलब इसी वर्ष की बात कर रहे, इसी वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन दिया। इस वर्ष में चेक करो वो साधारण है लीप वर्ष है, इब 2016 चेक करा वो लीप वर्ष है, और जब 2016 लीप वर्ष है तो जो पहला दिन होगा एक बढ़ा देंगे, अंतिम दिन आ जाएगा। तो पहला दिन क्या है, रविवार, और रविवार है तो अंतिम दिन क्या होगा, एक बढ़ जाएगा भाई, रविवार प्लस 1 कर देंगे, तो रविवार में 1 जुड़ गया, कितना आ जाएगा, सोमवार। तो ये इत्तेफाकता है, तीनों क्वेश्चनों के आंसर सोमवार, ऐसा ना हो रटल है कि सोमवार इसका आंसर ना मिला उसको सोमवार लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, जो हम पहले समझा चुके हैं उसके आधार पर है, लीप वर्ष और साधारण वर्ष की हम बात आप तक बता चुके हैं, उसी के आधार पर हम ये चारों क्वेश्चन अगले सोल्व करेंगे। लीप वर्ष की बताया था, दोबारा फिर रिपीट कर रहे, जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा वो लीप वर्ष है, और अगर वह शताब्दी है तो 400 तक पूर्णतः विभाजित हो जाएगी वो लीप वर्ष है, और जो 400 तक नहीं कटेंगे में है साधारण वर्ष। तो पहला क्वेश्चन यार निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष के लिए की परिभाषा है हमारे पास, पहले चेक करो कोई शताब्दी है कि, हाँ हमें पता लगा भैया शताब्दी है, तो इनमें हम 400 तो भाग करके देखेंगे, 400 तो भाग करेंगे तो दोनों जीरो कट जाएंगे, 4 तो 19 पूरा पूरा नहीं कटता, इसलिए लीप वर्ष नहीं है, हमने 4 लीप वर्ष है। अब देखियो इसमें जीरो नहीं है, इसलिए 4 तक भाग करेंगे, 4 तक 82 ना काटो, 4 दूनी 8, 2 कटता नहीं, इसलिए यू भी 4 तक नहीं कटता, 4 तक नहीं कटता, तो ये साधारण वर्ष लीप वर्ष नहीं है। 1980 1780 80 ना चेक करियो भाई, 80 4 तक पूरा पूरा विभाजित हो रहा, और पूरा पूरा विभाजित हो रहा तो ये क्या है, लीप वर्ष होगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा। जबकि 1700 आया, 1700 क्या लास्ट में डबल जीरो जिसके लास्ट में होगी 2 या 2 से अधिक जीरो वो क्या होगी, शताब्दी है, तो इन्हें 4 का नहीं 400 का भाग करके देखेंगे, 400 का भाग करेंगे डबल जीरो कट जाएगी, 4 तो 1700 नहीं कर 17 नहीं कटता, इसलिए यूपी साधारण वर्ष था, वो पूछ रहा था लीप वर्ष, तो आंसर सी कर देंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, अब की बार की है लीप वर्ष नहीं है वो कौन, तो 4 ऑप्शन है, 4 मतलब कुछ 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो लीप वर्ष होंगे, चौथा ऐसा होगा जो लीप वर्ष नहीं होगा, वही आंसर करना हमने। देखिए जानता हूं 1988, 4 तक भाग देंगे, 88 4 तक पूरा पूरा कट रहा है, इसलिए लीप वर्ष है, लेकिन हमने देख देना क्या है, लीप वर्ष नहीं। तो कभी कभी हम क्वेश्चन में यह दिक्कत कर दिया कि हम तक ही पढ़ा है लीप वर्ष, और लीप वर्ष पढ़ दो ही पहला आंसर लगा कर देते हैं हम, यह चीज पूरा पढ़ेंगे, क्वेश्चन ना मुश्किल था 3 सेकंड की बात है, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे जब भी पढ़ेंगे। लीप वर्ष नहीं है। अब 1600 पहुंचे, 1600 के लास्ट में डबल जीरो थी तो उन्हें पता लगा शताब्दी है तो इन्हें 4 नहीं 400 तो भाग देंगे, 400 तो भाग दिया, दोनों जीरो कट गई, 4 का 16 पूरा पूरा कट गया, इसलिए ये तो लीप वर्ष है भाई, लेकिन अब तक ये 4 नहीं है। अब आए 1791 देखा 4 तक भाग करके 91 4 तक पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो ये लीप वर्ष नहीं है, और लीप वर्ष नहीं है तो है कि यू है साधारण वर्ष, यू चेक करके 4 तक पूरा कट रहा है, इसलिए यू भी लीप वर्ष है, तो इसका भी आंसर सी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, क्या दिया भाई, निम्न में से कौन सा साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष खोजना हमने, देखियो 1980 4 तक 88, इसलिए साधारण वर्ष नहीं है, यू है लीप वर्ष। 84 4 तक कट रहा भाई, इसलिए क्या है लीप वर्ष साधारण नहीं है, ना साधारण देखना 4 तक कटियो 10 ने नहीं कटता तो ये क्या है साधारण वर्ष, कट देगा तो लीप वर्ष, तो ये आएगा आंसर सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा साधारण वर्ष नहीं है, तो ध्यान देंगे बाकी सारे साधारण वर्ष होंगे, एक आधा नहीं होगा, वो क्वेश्चन निकालना हमने। 1700 ने 400 का भाग करेंगे क्योंकि इसके लास्ट में डबल जीरो है, 400 का नहीं कटता तो क्या साधारण वर्ष, लेकिन वो क्या कह रहा है साधारण नहीं होना चाहता, ये तो है। आगे चले भाई 1300 में फिर 400 तो भाग करेंगे क्योंकि लास्ट में डबल जीरो है तो 400 तो भाग देंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, 4 तो 13 नहीं कटता, इसलिए भी क्या है साधारण वर्ष। आगे पहुंचे भाई
1292 चार तक भाग देकर देखेंगे, चार तक भाग दिया 92 ने तो 4 दूनी 8, 1 बच गया, 4 तिया 12, पूरा पूरा कट रहा है चार, इसलिए क्या है साधारण वर्ष नहीं है, क्योंकि है लीप वर्ष है, तो कहता साधारण वर्ष नहीं है, तो जो चार तक पूरा पूरा कटेगा वो क्यों साधारण वर्ष नहीं है, वो लीप वर्ष, इसलिए आंसर क्या आएगा सी लगाऊंगा, ऑप्शन सी है। तो सारा का आंसर सी है, इसका मतलब यूं नहीं है कि सी ही लगाऊंगा जिसका आंसर ना मिले, ये इत्तेफाक रखे गए इसी तरीके से, ठीक है भाई। नेक्स्ट नोट्स के था भाई, नोट नोट नंबर 3 था किसी निश्चित तिथि के दिन की तुलना में ठीक अगले वर्ष एक दिन बढ़ जाता है, किसी निश्चित तिथि के दिन की तुलना में ठीक अगले वर्ष एक दिन बढ़ जाता है, परंतु दोनों तिथियों के बीच यदि फरवरी 29 आए तो 2 दिन बढ़ जाते हैं। इस नोट 3 के आधार पर हम क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के आधार पर है भाई। नेक्स्ट नोट 3 क्या था भाई, किसी निश्चित तिथि के दिन की तुलना में ठीक अगले वर्ष उसी तिथि को एक दिन बढ़ जाता है, परंतु दोनों तिथियों के बीच फरवरी 29 आए तो 2 दिन बढ़ जाते हैं। इस नोट में समझने से पहले यह चीज पता करनी पड़ेगी भाई, फरवरी 29 कहां हुआ है, कहां नहीं आती, इस चीज का हमने यह चीज नोट करनी पड़ेगी। लगता है कि जो साधारण वर्ष हो, साधारण वर्ष कौन से हो, जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते तथा जो शताब्दी 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती में हो साधारण वर्ष, और एक साधारण वर्ष में कुल 365 दिन हो, यह बात सबने पता भी होगी, नहीं पता हो नोट कर लेंगे। और जो फरवरी हो वो 28 दिनों की, अर्थात फरवरी की अंतिम तिथि जो है 28 दिनों की हो, जबकि लीप वर्ष में कुल 366 दिन हुआ है, एक दिन बढ़ जाएगी, और जो एक दिन बढ़ा है वो कहां बढ़ा है, वो फरवरी 29 दिनों की हुआ है। तो लीप वर्ष में फरवरी 29 दिनों की हुआ है और साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिनों की हुआ है। लीप वर्ष में टोटल 366 दिन हो और साधारण वर्ष में टोटल 365 दिन हो। तो यह चीज यहाँ जिक्र रहा था कि फरवरी 29 अगर बीच में आओगी दोनों तिथियों के तो 2 दिन बढ़ेंगे, अगर फरवरी बीच में नहीं आई 29 दिनों की तो 1 दिन बढ़ेगा। अब 29 दिनों की कहां होगी, फरवरी लीप वर्ष में। अब लीप वर्ष में भी देखना पड़ेगा है या नहीं है। तो इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया, यदि 12 अप्रैल 2013 को बुधवार था तो 12 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन रहा होगा, तो चेक करना पड़ेगा भाई। 12 अप्रैल 2013 तो कहां जाना हमने, 12 अप्रैल 2014 में जाना भाई। इन मतलब चेक करना पड़ेगा पहले, इन मतलब कोई सा वर्ष लीप वर्ष है या नहीं। 2013 4 तक नहीं कटता, 2014 भी 4 तक नहीं कटता, इसलिए कोई सा भी लीप वर्ष नहीं है। और जब लीप वर्ष नहीं है तो दोनों तिथियों के बीच फरवरी 29 नहीं आओगी। दूसरी बात, ये फरवरी आती किस वर्ष के बीच में वो भी चेक कर लो, ध्यान दियो भाई। इसकी 2013 की तो फरवरी जाली, हमने अप्रैल तक काउंटिंग स्टार्ट करी तो अप्रैल तक पहले फरवरी जाली, तो फरवरी बीच में आती किसकी, 2014 की। लेकिन 2014 साधारण है इसलिए फरवरी कितने की होगी, 28 की। लेकिन फरवरी अगर 29 की आती तब 2 दिन बढ़ते। अब यह के दिन आया बुधवार, जब यहाँ बुधवार है तो नोट में क्या ध्यान दो, किसी निश्चित तिथि के दिन की तुलना में ठीक अगले वर्ष उसी तिथि को यानी 12 अप्रैल तक 12 अप्रैल में अगर जाएंगे अगले वर्ष तो क्या दिन बढ़ेंगे, 1 दिन बढ़ेगा। 1 दिन बढ़ा दिया हमने, कितना होगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा भाई। लेकिन बृहस्पतिवार 1 दिन कब बढ़ेगा, अगर फरवरी बीच में 28 दिनों की होगी, अगर 29 दिनों की होती तो 2 दिन बढ़ेंगे। 29 दिनों की कब होगी, जब मतलब कोई सा लीप वर्ष होगा, लेकिन वह भी चेक करनी पड़ेगी 29 की बीच में आ रही है नहीं कि तब आगे पीछे चली जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इसी पे, 10 मार्च 2010 को बुधवार था तो 10 मार्च 2011 को कौन सा दिन रहा होगा। ध्यान दो भाई, 10 और 11 में चेक कर लो बस लीप वर्ष है या नहीं, मतलब कोई सा, क्योंकि एक वर्ष था अगले वर्ष जा रहे हम, डेट सेम है, 10 मार्च का 10 मार्च है ना, एक वर्ष की जिस भी डेट था सेम अगले वर्ष की उसी डेट में जाएंगे तो 1 दिन बढ़ेगा। बस फर्क क्या है, अगर बीच में फरवरी 29 आई तो 2 दिन बढ़ेंगे। फरवरी 29 कहां आएगी, जहां लीप वर्ष होगा, ये मत चेक करें हम, ना तो 10 लीप वर्ष है ना 11 लीप वर्ष है, इसलिए 1 दिन बढ़ेगा केवल। यहां बुधवार था तो 1 दिन बढ़ेगा, क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा भाई, बृहस्पतिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया भाई, देखिए ध्यान से, यदि 16 मार्च 2019 को बृहस्पतिवार था तो 16 मार्च सेम तिथि है, अगले वर्ष जाना बस, अगर सेम तिथि में अगले वर्ष जाना तो 1 दिन बढ़ेगा। लेकिन अगर बीच में फरवरी 29 की आए तो 2 दिन बढ़ेंगे। 29 की कब आओगे, जब इन मतलब कोई सा लीप वर्ष होगा, तो 19 तो लीप वर्ष है नहीं, 20 लीप वर्ष है भाई। अब लिख लो थोड़ा सा, 16 मार्च 2019 तक आ जाना भाई, 16 मार्च 2020।
अब चेक करनी पड़ेगी फरवरी इस वर्ष क्या होगी या उसकी होगी। ध्यान दियो यहां मार्च से स्टार्ट करा तो इसकी फरवरी तो जाली वही पहले 2019 की, तो फरवरी किसकी होगी बीच में 2020 की। 2020 की है 4 तक हटा लीप वर्ष है, लीप वर्ष है तो 2020 की फरवरी कैसी रही होगी 29 दिनों की, और फरवरी अगर 29 दिनों की रही होगी तो 2 दिन बढ़ेंगे भाई। तो देखिए यहाँ बृहस्पतिवार था तो 2 दिन जुड़ेंगे अब इसमें, और बृहस्पतिवार में 2 दिन जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा शनिवार आ जाएगा। तो ये था वो क्वेश्चन कि अगर फरवरी बीच में 29 दिनों की आई लेकिन फरवरी भी चेक करनी पड़ेगी, ऐसा ना हो फरवरी तो लीप वर्ष तो है लेकिन फरवरी आ जाए हो, यू भी तो डिपेंड करेगा ना क्वेश्चन पर कि लीप वर्ष देख तो एकदम ना बोल देंगे कि 2 बढ़ेंगे, लीप वर्ष की भी फरवरी चेक करेंगे बीच में आ रही या नहीं आ रही, जिस पर डिपेंड अगले क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया 15 मई 2016 को शनिवार था तो 15 मई 2017 को बताना, ये 15 मई से 15 मई में अगले साल जाना, डिपेंड करेगा इन पे, ये चेक करें अपना 2016 लीप वर्ष है, लेकिन ध्यान दो पर जब लीप वर्ष है तो लिख लो पहले 15 मई 2016 था हमने जाना 15 मई 2017 में भी, क्योंकि 15 मई 2017 में जाना तो चेक करो 2016 लीप है यूएस साधारण, इसलिए फरवरी चेक करो किसकी आओगी। एक बात बताओ 15 मई से स्टार्ट करें हमने तो फरवरी तो जाली इसकी, और जब इसकी फरवरी जाली तो दोनों तिथियों के बीच फरवरी किसकी आओगी 2017 की, 2017 की है साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष है तो फरवरी कितने की 28 दिनों की, अब जब फरवरी 28 की तो केवल एक दिन जुड़ेगा, और यहाँ के था शनिवार था तो एक दिन जोड़ देंगे भाई, एक दिन जोड़ देंगे कितना आ जाएगा रविवार। तो ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करने का क्वेश्चन है कि ना बता एक लीप वर्ष हो तो हम एक वर्ष जोड़ दे, हाँ बिल्कुल नहीं, लीप वर्ष क्यों था फिर भी हमने एक ही जोड़ा, क्यों क्योंकि इसकी फरवरी जाली थी, तो डिपेंड किस पे करेगा बीच में आने वाली फरवरी पर डिपेंड करेगा, अगर बीच में दोनों तिथियों के बीच में एक फरवरी जरूर आएगी और आएगी तो वो चेक करना पड़ेगा कि वो लीप वर्ष की है या साधारण की, अगर साधारण वर्ष की हुई तो एक जुड़ेगा, लीप वर्ष की हुई तो 2 जुड़ेंगे भाई, यहाँ साधारण वर्ष की आई बीच में 2017 की इसलिए एक जोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम टू सेम सही है भाई, 10 जनवरी 2011 को रविवार था तो 10 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा, 11 और 12 देखिए ध्यान तक अगले साल जाना, लेकिन 12 की होगा लीप वर्ष है तो लिख लो वरना हम डायरेक्टली सोल्व कर देते। 10 जनवरी 2011 तय अगले साल उसी तिथि 10 जनवरी 2012 में जाना भाई। अब चेक करेंगे ध्यान तक भाई कि फरवरी कौन से वर्ष क्या होगी बीच में, क्योंकि जो दिन यहाँ के दिन है रविवार, अगर बीच में फरवरी 29 दिनों की आई तो 2 जोड़ का जाएंगे, अगर बीच में फरवरी 28 दिनों की आएगी तो 1 जोड़ का जाएंगे भाई। अब चेक करो ध्यान दो भाई, जनवरी से स्टार्ट करा 2011 तक तो जनवरी के बाद फरवरी आएगी और फरवरी इसकी आएगी क्योंकि इसकी फरवरी तो कहीं बाद में होगी, जनवरी यहाँ फरवरी यू लीप वर्ष है तो इसकी फरवरी तो बाद में होगी, तो जो बीच में फरवरी आओगी वो किसकी आओगी 2011 की, 2011 की है साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष है तो फरवरी कितने दिनों की 28 दिनों की, और अगर फरवरी 28 दिनों की है तो केवल 1 जोड़ देंगे और रविवार में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ के आंसर आओगे भी सोमवार निकल का होगा। तो नोट 3 के आधार पर ही सारे क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे परीक्षा के लिए आज तक रेलवे ग्रुप डी और यूपीएसआई में एक क्वेश्चन 100% आओगा इस टॉपिक पे भाई, तो एक भी क्वेश्चन ना छोड़ दे, हर चीज इंपोर्टेंट है, नोट 3 भी मोस्ट इंपोर्टेंट था, 2 भी और 1 भी मोस्ट इंपोर्टेंट था, तो यहां तक करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट हेडिंग दे लेंगे भाई विषम दिन, विषम दिन क्या हो ध्यान से सुनेंगे बाद में, किसी भी वर्ष या महीने के दिनों को 7 से विभाजित करने पर जो शेष प्राप्त होता है उसे विषम दिन बोला है भाई। दोबारा फिर रिपीट कर रहे, कोई भी वर्ष हो या कोई भी माह हो उसके दिनों को 7 से भाग देंगे और जो शेष बचेगा वो विषम दिन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले रहे भाई कि एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो विषम दिनों की संख्या तब निकाल पाओगे हम तो पहला पता करना पड़ेगा साधारण वर्ष में दिन कितने हो, तो साधारण वर्ष में टोटल दिन हो 365, तो जी टोटल दिन 365 हो, यह बात हम पिछली लाइनों में बता चुके नोट 3 था पहले, तो टोटल दिन है 365, विषम दिनों की संख्या निकालनी कैसे निकाल लेंगे, ये नोट बता रहा है कि 7 का भाग करो 7 पर 35 कितना बचा भाई 1, उतार लिया 5 का 7 दूनी 14 कितना बचा भाई 1, तो विषम दिनों की जो संख्या आई वो निकल कर आई 1, अर्थात ध्यान दोगे एक बात यहाँ और नोट करेंगे, जो 7 का ही भाग क्यों दे रहे, क्योंकि 7 दिनों बाद प्रत्येक 7 जो आज दिन है प्रत्येक 7 दिनों बाद वही दिन रिपीट होगा, क्यों क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं भाई, और एक सप्ताह में जब 7 दिन हो तो 7 का हमने साधारण वर्ष भाग कराया तो कितने आए, इसका मतलब 7 का भाग करने पर 52 सप्ताह, तो एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह प्लस
एक दिन होता है, इसका मतलब यू भी है भाई। विषम दिन पूछे तो एक है, लेकिन अगर सप्ताह पूछे तो साधारण वर्ष में सप्ताह कितने हैं, 52 सप्ताह और एक दिन है। सप्ताह का मतलब क्या है, यहाँ पे एक चीज और आओगी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकल का होगा भाई। 52 सप्ताह, एक सप्ताह में एक बार एक दिन आवे, एक सप्ताह में एक दिन जो है वो एक बार आवे, तो 52 सप्ताह का मतलब क्या कि जो एक दिन है वो 52 बार आवेगा, और एक दिन 52 बार आऊगा तो एक दिन, एक सप्ताह में वो 7 दिन, तो 7 के 7 दिन 52 बार आएंगे, और प्लस एक दिन जो है वो 53 बार भी आऊगा। 53 बार कौन सा दिन आऊगा, जिस वर्ष, जो साधारण वर्ष जिस दिन तक शुरू होगा वो दिन केवल 53 बार आऊगा, वरना सारे के सारे दिन उस वर्ष में 52 बार आवेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन हुए, विषम दिन खाता है टोटल दिन है, तो लीप वर्ष में टोटल दिन कितने हो, 366। 366 ना 7 का भाग करो, 7 पंजे 35, एक बचा, उतार लिया 6 का, 7 2 14, कितने बचे हुए 2। तो एक लीप वर्ष में जो विषम दिन हो कितने हो, 2। तो विषम दिन तो पूछे तो 2 है, लेकिन अगर सप्ताह पूछे तो 52 सप्ताह एक लीप वर्ष में प्लस 2 दिनों में भाई। इस चीज पे भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। 52 सप्ताह का मतलब एक सप्ताह में एक दिन, क्योंकि 7 दिनों का सप्ताह हो तो एक सप्ताह में एक दिन एक बार आवे, और जब एक सप्ताह में एक बार आवे तो 52 सप्ताहों में एक दिन 52 बार आऊगा, लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा भी बच रहे। इसका मतलब है अगर लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में 2 दिन जो है 53 बार आएंगे। वे दिन कौन कौन से होंगे, वे दिन होंगे जिस दिन तक सप्ताह, जिस दिन तक वर्ष शुरू होगा। अगर कोई लीप वर्ष सोमवार तो शुरू हुआ तो सोमवार भी 53 बार आऊगा, और उसका अगला दिन मंगलवार भी 53 बार आऊगा, क्योंकि 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च मई जुलाई तीनों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। विषम दिनों की संख्या हम 7 तक भाग करके निकाल लें, लेकिन पहले दिन पता करने पड़ेंगे। दिन खातर यह चीज ध्यान देंगे, भी नोट कर लेंगे बिल्कुल एकदम। यह हमारे हाथ की मुट्ठी बंद करी हमने, मुट्ठी बंद करने के बाद हम ये देखेंगे ध्यान पे, यहाँ ये उभरे हुए भाग हैं और इसके बाद ये गड्ढे वाला भाग है। इन पे स्टार्ट करेंगे, जनवरी, फरवरी गड्ढे में जाएगी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन पे स्टार्ट करेंगे। इन पर अगर महीने हम गिनेंगे तो ध्यान देंगे, इन पे स्टार्ट करें हमने इस अट्टन तक, यू गड्ढा, अट्टन गड्ढा ये है भाई, इसका मतलब उभरा हुआ भाग और गड्ढे वाला भाग है। जो यंत्र जनवरी में स्टार्ट करेंगे, जो भी उभरे हुए भाग पा होगा महीना वो 31 दिनों का होगा, और जो गड्ढे वाले भाग पा होगा वो 30 दिनों का होगा भाई। फरवरी एक अपवाद है, उसमें ना तो 30 होते ना 31 होगा, तो कितने की हो, 28 की, 29 की, इसलिए फरवरी में छोड़ के इसका अंदाजा लगा सके जो उभरे हुए भाग पा होगा वो 31 दिन का, और जो गड्ढे वाले भाग में होगा वो 30 दिन का होगा। तो ध्यान दो, मार्च, मार्च कितना था हमने, जनवरी, फरवरी, मार्च, उभरे हुए भाग पाया, तो मार्च में टोटल दिन कितने होंगे, 31। मार्च के बाद ध्यान दो यहाँ पे मई पे जाना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर उभरे हुए भाग पाया, मई में भी कितने दिन है भाई, 31। जुलाई पे जाएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई भी उभरे हुए भाग पाया भाई, और जुलाई भी उभरे हुए भाग पाया, तो जुलाई भी कितने दिन का हो गया, 31 दिन का। और जब सारे 31 दिनों के हो गए, विषम दिन चाहे तो एक के निकाल लो बस, 31 ना 7 का भाग करेंगे, 7 चौक 28, कितना बचा भाई, 3। तो विषम दिनों की जो संख्या है वे कितनी आई, 3। इसमें भी 3 होगी, इसमें भी 3, इसमें भी 3 होगी विषम दिनों की संख्या। अब देखिए जानते हैं इसके आधार पे 2 क्वेश्चन आए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे। नुका एक लीप वर्ष जो कि बुधवार से शुरू होता है में कौन कौन से दिन 53 बार आएंगे। अभी हम क्या कहें भाई, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होगा, इसका मतलब है कि हर दिन जो है वो 52 बार तो आवेगा ही आवेगा। 2 दिन ऐसे हैं जो 53 बार भी आएंगे, कहीं में लीप वर्ष में। अगर साधारण वर्ष की बात करें तो 2, एक दिन, प्रत्येक दिन 52 बार तो आवेगा ही, एक दिन 53 बार आएगा, वो कौन सा दिन होगा जिसका शुरुआत होगी। तो अगर लीप वर्ष है तो उसमें 2 दिन आएंगे भाई, और 2 दिन कौन कौन से, एक तो वो जिससे शुरू हुआ, तो एक तो बुधवार आएगा 53 बार भाई, और एक इसका अगला दिन बृहस्पतिवार। तो किसी भी लीप वर्ष में 2 दिन जो है 53 बार आए, बाकी सारे के सारे दिन 52 बार आएंगे। इनमें 2 दिन कौन से आएंगे 53 बार, वो जिसका शुरू होगा और उसका अगला वर्ष अगला दिन वही, तो बुधवार और बृहस्पतिवार। बुधवार तक शुरू हुआ था तो बुधवार आएगा 53 बार, और बृहस्पतिवार उसका नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीप वर्ष की बजाय यहां साधारण कर लोगे, दोनों लीप वर्ष का आधारित हो जाएंगे, वरना एक साधारण वर्ष में
जो शुक्रवार से शुरू होता है, नुका एक साधारण वर्ष जो शुक्रवार से शुरू होता है में कौन कौन से दिन 53 बार आएंगे। तो हमने यह चीज पता है कि एक साधारण वर्ष में कितने दिन हो, 52 सप्ताह प्लस एक दिन हो। 52 सप्ताह का मतलब 52 बार तो आएगा ही प्रत्येक दिन, एक दिन ऐसा है जो 53 बार किया होगा। इन एक दिन आओगा तो एक दिन कौन सा होगा जिसका वर्ष शुरुआत हुई, तो 53 बार जो आएगा कौन सा दिन 53 बार होगा, 53 बार। तो 53 बार होगा भाई केवल शुक्रवार जिसका शुरुआत होगी साधारण वर्ष की। तो साधारण वर्ष में केवल एक दिन ऐसा है जो 53 बार होगा, लीप वर्ष में 2 दिन ऐसे हैं जो 53 बार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस नोट पर आधारित विषम दिन कैसे निकालना है, हम 7 का भाग करेंगे, जो शेष बचेगा वो विषम दिन कहलाएगा। इस नोट पर आधारित क्वेश्चन किस टाइप का बनेंगे, ये 2 क्वेश्चन हमने लिए उसी टाइप के, बिल्कुल सेम टाइप के, यहाँ जरूरत पड़ेगी भाई। अर्थात एक ही वर्ष में एक दिन तक, एक डेट तक, अगली डेट तक जान खातर हमने दिनों की संख्या निकालनी। जैसे 10 जनवरी 2005 को और बुधवार था, तो पूछ रहा 10 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा। वर्ष एक ही है लेकिन 10 जनवरी तक हमने कहाँ जाना भाई, 10 जनवरी तक हमने 10 मार्च में जाना भाई। अगर 10 मार्च में जाना तो दिन बताना, यहाँ कौन सा दिन है, बुधवार। वहां जाना खातर कौन सा दिन होगा, यहाँ हम सारा लेंगे विषम दिनों का। लेकिन विषम दिनों में तो दिन चा करें, दिन हम 7 भाग करें, तो दिन कैसे निकलेंगे, इनके डिफरेंस तक। इनके डिफरेंस तक कैसे निकलेंगे ध्यान दोगे। 10 जनवरी, जनवरी कितने दिनों को हुई, 31, 31 मतलब 10 दिन, कितने बचे 21। जनवरी के बाद आओगी फरवरी, फरवरी डिपेंड करेगी वर्ष पे, वर्ष अगर लीप वर्ष है तो फरवरी आओगी 29 दिनों की, वर्ष अगर साधारण है तो फरवरी आओगी 28 दिनों की। तो 2005 76 नहीं कटता, 76 नहीं कटता पूरा पूरा, इसलिए साधारण, और साधारण है तो फरवरी कितने की आओगी 28 दिनों की। फरवरी के बाद मार्च आओगा, देखो भाई जनवरी से स्टार्ट होता है, जनवरी के दिन आ गए 21, जनवरी के बाद फरवरी में 28 दिन, फरवरी के बाद मार्च लो जाना, कहा लो 10 मार्च लो, 10 भी जोड़ देंगे, जोड़ो भाई ध्यान दो। 21 और 28, 21 और 28 49 और 10 59 हो गए टोटल दिन, जो डिफरेंस है 59। लेकिन इस टाइम कैसे निकालेंगे, इन नाम 7 का भाग करेंगे भाई, 7 का भाग करेंगे, पहले भी समझ निकालेंगे। 7 का भाग करें हमने, 7 8 56, कितने बचे भाई 3 शेष बचा, तो विषम दिन आए 3। अगर हमने आगे जाना तो बुधवार पे क्यों आगे तो जाना, जनवरी का मार्च ना जाना तो आगे जाना, तो 3 विषम दिन आएंगे, 3 इसमें जोड़ देंगे, और बुधवार में 3 जोड़ना है, 1 2 3, तो बुधवार में 1 जोड़ेंगे, बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, तो 3 जोड़ देंगे, आंसर कितना होगा शनिवार। तो इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने खातिर हमने विषम दिनों की जरूरत पड़ी, जो हमने हेडिंग दिया भाई। अगला क्वेश्चन भी सेम है भाई, 10 फरवरी 2016 तक हमने 20 मई 2016 का दिन बताना। 10 फरवरी एक ही वर्ष है लेकिन 10 फरवरी तक कहां जाना भाई 20 मई में। 10 फरवरी का दिन पता हमने किया है रविवार, बताना किसका हमने 20 मई का। तो पहला हमने डिफरेंस चेक है यहाँ तक के दिनों का कितना डिफरेंस है, ये है फरवरी, फरवरी का जाना मई में, तो पहले फरवरी में चेक करो, 10 तो ये जा लिए भाई, फरवरी में दिन कितने होगा 28 या 29। 28 कब होंगे अगर लीप वर्ष हुआ वर्ष, और 29 कब होंगे वो लीप वर्ष हुआ तो 29 होंगे, और 28 वर्ष कब होंगे जब वो साधारण होगा। तो वर्ष 2016 4 तक कटा है, 4 तक कटा है तो लीप वर्ष है, लीप वर्ष है तो फरवरी में कितने दिन 29 दिन, और जब फरवरी में 29 दिन 10 ये जा रही है, कितने बचे 19 प्लस फरवरी के बाद मार्च, मार्च में इस पर चेक कर लेंगे कितने दिन होगा भाई, जनवरी फरवरी मार्च ऊपर भाग पाया तो मार्च में 31 दिन, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल जब इस समय 31 तो अगले में 30 दिन हो गया अप्रैल में, प्लस मई, मई में कहां तक जाना 20, तो जहां तक जाना 69 दिन निकालिए 20। अब ध्यान दोगे कितना है डिफरेंस, 30 20 50, 50 31 81, 81 9 90 10 100, तो टोटल दिनों का डिफरेंस आ 100, लेकिन विषम दिन 7 का भाग करो, 7 एकम 7, 3 बच के उतार लीजिए 7 चौक 28, कितना बचा 2, तो विषम दिन 2 आए, और जब विषम दिन 2 आए तो विषम दिन जोड़ देंगे भाई, तो रविवार में 2 जोड़ दो भाई, और रविवार में 2 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा मंगलवार, आंसर आ जाएगा मंगलवार। तो इन दिन इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करने खातिर ये विषम दिनों का प्रयोग करा। यहां तक क्वेश्चन करो, फिर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी विषम दिन पर आधारित 3 क्वेश्चन और लिए भाई, ध्यान दो। यदि जॉन का जन्म 5 सितंबर 1994 को हुआ था तथा उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को मनाया गया हो, तो बताइए जॉन का जन्म किस दिन हुआ। जॉन का जन्म किस दिन हुआ भाई, तो जॉन का जो जन्म हुआ, जॉन का जन्म 5 सितंबर 1994 को हुआ, जबकि उस वर्ष मतलब 1994 में स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया 15 अगस्त को,
तो 15 अगस्त 1994 का दिन उन्होंने खुद दे दिया। स्वतंत्र दिवस किस दिन मनाया गया? रविवार। यानी 15 अगस्त का दिन हमने दे दिया रविवार। और जब 15 अगस्त का दिन रविवार दे दिया, हम क्या बताओ जॉन का जन्म किस दिन हुआ? तो जॉन का जन्म हुआ 5 सितंबर को। लेकिन दिन बताना खातर हमें पहले डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी यहाँ तक की। अगस्त के बाद देखियो क्या हुआ, अगस्त के बाद सितंबर ही हुआ है। लेकिन अगस्त कितने दिनों का हो, ध्यान देंगे, यह चीज भी नोट कर लेंगे। पूरे के पूरे वर्ष में, चाहे वो साधारण है चाहे लीप वर्ष है, उनमें केवल 2 माह ऐसे हो, जुलाई और अगस्त, जो कर्मागत 2 माह 31 दिनों के हो, वरना कोई भी कर्मागत 2 माह 31 के नहीं होते। तो जो मार्च अगस्त है कितने दिन का होगा? 31 का। 31 में तक 15 जा लिए, तो अगस्त के कितने दिन बचे? 16। अगस्त के बाद सितंबर में कहा जाना 5, और 16 और 5 कितने हो गए? 21 ना 7 का भाग करो, 7 या 21 पूरा विभाजित हो गया। इसलिए जो कि सम दिन आए में कितने आए? 0। इसका मतलब रविवार में 0 जोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा? रविवार। इसका मतलब जॉन का जन्म भी किस दिन हुआ भाई? रविवार के दिन ही हुआ। नेक्स्ट भाई, यदि टिकटॉक बोले तो मोहित डुडार वाले भाई, इसकी डिमांड थी कि वीडियो में नाम आना चाहिए, क्योंकि जो अमित सैनी रोहतकी है वो भी इसका नाम ले रहा है। कमेंट में इतना फेमस बंदा है, यू भी यही कहता, ठीक है। तो यू नाम दिया, टिकटॉक उसी का नाम है। यदि टिकटॉक यानी मोहित डुडार का जन्म 20 मई 2009 को हुआ हो और उस वर्ष गणतंत्रता दिवस सोमवार को मनाया गया हो, तो बताइए टिकटॉक का जन्म किस दिन हुआ? तो ध्यान दियो भाई, टिकटॉक का जन्म हुआ किस दिन? टिकटॉक का जन्म हुआ 20 मई 2009। लेकिन वो क्या उसी वर्ष मतलब 2009 मई के गणतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी 2009 को गणतंत्रता दिवस जो मनाएगा वो सोमवार को मनाएगा। यू दिन महत्व दे दिया हमने, इनडायरेक्ट वे में दिया बस। तो 26 जनवरी का दिन सोमवार था। वो पूछ रहा टिकटॉक का जन्म किस दिन हुआ? तो दिन तिथि तो हमने पता 20 मई को है, लेकिन दिन बताना, तो दिन बताना खातर ना डिफरेंस से आएगा भाई। तो जनवरी तक मई तक जाना। जनवरी में कितने दिन हो? 31 में 26 जा लिए, 5 बचे। जनवरी के बाद फरवरी होगी, फरवरी 2009 साधारण वर्ष है, तो फरवरी 28 दिनों की होगी। फरवरी के बाद मार्च 31 दिनों का हुआ। मार्च के बाद अप्रैल 30 दिनों का होगा भाई। अप्रैल के बाद मई, और मई में कहां पे जाना? 20 तक जाना भाई। जोड़ दो सर में, 20 30 50 81 और 8 89 और 20 109 और 5 114 दिन हो गए भाई। 7 का भाग कर दो, विषम दिन आ जाएंगे। 7 एकम 7, कितने बचे? 4 उतार ले 4, 7 6 42। तो विषम दिन कितने बचे? 2। विषम दिन 2 बचे, तो सोमवार में 2 जोड़ दो। सोमवार में 2 जोड़ेंगे, मंगलवार 1 जोड़ने का, 2 जोड़ने का बुधवार आ जाएगा भाई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, जयवीर प्रमुख बोटा भाई, ध्यान से सुन लेंगे भाई। जयवीर का जन्म 6 अक्टूबर 2002 को हुआ था। उसके दोस्त दिनेश का जन्म, यूपी बोटे का ही है भाई, का जन्म उससे 9 दिन पहले हुआ था। यदि उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार को मनाया गया हो, तो दिनेश का जन्म बताइए किस दिन हुआ था? ध्यान दो भाई, जयवीर का जन्म पता हमने, जयवीर का जन्म, जय का जो जन्म हुआ वो कब हुआ? 6 अक्टूबर 2002। 6 अक्टूबर 2002 में हुआ। लेकिन उसके जो दोस्त है दिनेश, उसका जन्म कब हुआ? उससे 9 दिन पहले। तो इसका 9 दिन पहले जाना पड़ेगा। जान दो, अगर इसी माह में होता 6 दिन पहले तो हम पहुंच सके थे, 1 अक्टूबर तो हम पहुंच जाते, लेकिन 9 दिन पहले जाना, इसका मतलब पिछले माह में भी 3 दिन घटाने पड़ेंगे हमने। तो 6 अक्टूबर का था, इस मतलब 9 दिन घटाने, तो 6 तो ये घट जाएंगे भाई। फिर पहुंच जाएगी बात सितंबर में। सितंबर कितने दिनों का हो? 30 दिनों का। 6 तो ये घट जाएंगे इसी माह के, फिर भी 3 बचेंगे, 3 इस मतलब घट जाएंगे, कितना आ जाएगा? 27 सितंबर 2002। तो इसका मतलब है कि दिनेश का जो जन्म हुआ वो हुआ 27 दिसंबर, हाँ सितंबर, दिनेश का भाई, दिनेश का जो जन्म हुआ वो कब हुआ? 27 सितंबर 2002 में हुआ। लेकिन हमने बता दूंगा उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता मतलब 15 अगस्त, 15 अगस्त कब? 2002, उसी वर्ष की बात कर रहा हूं। को स्वतंत्र दिवस कब मनाया गया था? शुक्रवार को मनाया गया था। इसलिए मुझे दिनेश का जन्म बताओ। तो दिनेश का जन्म तिथि तो हमने पता 27 सितंबर है, लेकिन डिफरेंस है हमने, तो 15 अगस्त। अगस्त कितने दिनों का हो? 31 का, 31 मतलब 15 गए 16, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर में भी कहां तक जाना? 27 तक। 27 जोड़ दो भाई, 6 और 7 13 हासिल 1 2 और 1 3 और 3 और 1 4 4 43 43 का 7 का भाग करेंगे, 7 6 42, कितना बचा भाई? 1
विषम दिन एक आगे जाना तो शुक्रवार में एक जोड़ देंगे, शुक्रवार में एक जोड़ देंगे तो निकल का होगा शनिवार। तो इसका मतलब दिनेश का जो जन्म हुआ वो कब हुआ भाई? शनिवार के दिन हुआ। तो ये जो विषम दिन पर आधारित टॉपिक था उस पर आधारित ये प्रश्न दिए गए, उसी पर आधारित प्रश्न पूछे जाए हमारे। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इसी का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया भाई? थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे इस चीज का। उन्होंने दिया चार क्रमागत माह पी क्यू आर एस है, यदि आर व एस 31 दिनों के हो तो पी किस माह को निरूपित करता है? तो यह चीज नोट कर लेंगे भाई। दो क्रमागत माह ऐसे हैं जो 31 दिनों के हैं, क्रमागत भी है और 31 दिनों के भी हैं, वरना और कोई नहीं है। वे क्या है? जुलाई और अगस्त। तो जुलाई और अगस्त, और उन्होंने क्या कहा? आर और एस दोनों क्रमागत माह हैं जिनके 31 दिनों के हैं। तो ये इसका मतलब क्या है? यू जुलाई ने निरूपित कर रहा और यू अगस्त ने निरूपित कर रहा। और जब ये जुलाई अगस्त में निरूपित कर रहे, चारों क्रमागत है पी क्यू आर एस, तो यू अगस्त यू जुलाई, तो इसका पहला कौन सा रहा होगा भाई? जून। जून का पहला कौन सा रहा होगा भाई? मई। तो मई जून जुलाई अगस्त, ये दोनों पता लग गए 31 दिन के, तो इसका हमें पता लग गया ये जुलाई है ये अगस्त है। इसका पहला ये जून रहा होगा, पी क्या होगा? मई। और ये पूछा था हमने पी किस माह को निरूपित करता है, तो पी किस माह को निरूपित करता है भाई? मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया भाई? नुका प्रथम 100 वर्षों में फरवरी 29 कितनी बार आएगी? ध्यान दोगे भाई, प्रथम 100 वर्षों में फरवरी 29 कितनी बार आएगी? इसका मतलब है प्रथम 100 वर्ष फरवरी 29 कब आओगी? जब लीप वर्ष होगा। और लीप वर्ष कौन सा होगा? जो 4 तक कटेगा, और जो 4 तक कटेगा वो लीप वर्ष होगा। इसका मतलब क्वेश्चन बनेगा कि 1 तर 4 तक जितने भी 1 तर 100 तक, हाँ, कितनी संख्या ऐसी है जो 4 तक कटे, क्योंकि जो 4 तक कटेगा वही लीप वर्ष। तो हम क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में भाई? लास्ट के 100 में ही भाग कर लग रहे हैं, तो 4 का भाग कर देंगे 100 ने, तो 4 तो 25 बार पूरा कट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 1 तर 100 तक ऐसी संख्या जो 4 तक कटाने कितनी है? 25। और जो 4 तक कटाने की है लीप वर्ष, और जो लीप वर्ष है फरवरी आओगी। इसका मतलब 25 बार आनी थी फरवरी। जबकि 100 के देखा हमने शताब्दी है, और शताब्दी नाम 4 का नहीं 400 का भाग करके देखा रहा है, लेकिन 400 तो यू कटता नहीं पूरा। और जब 400 तो यू पूरा नहीं कटता, तो इसका मतलब यू लीप वर्ष भी नहीं है, और लीप वर्ष नहीं है तो इस 25 में एक घटा देंगे, कितना आ गया? 24, क्योंकि वो एक जुड़ गई तो रहता 100 से एक थे में। तो 24 ऐसे वर्ष हैं 1 से 100 तक जो लीप वर्ष है, और जो लीप वर्ष है उनमें ही फरवरी 29 बार आओगी। तो फरवरी 29 जो है, फरवरी 29 कितनी बार आओगी? 24 बार आओगी प्रथम 100 वर्षों में। ऐसे ही प्रथम 100 वर्षों को 4 था 1 तक लेकर 200 तक के, तो उनकी करेंगे हम ऐसी संख्या निकालनी है 1 तक 200 तक जो 4 तक कटती हो। क्यों निकालनी है? क्योंकि लीप वर्ष है हमने, और लीप वर्ष नहीं हो जो 4 तक कटा है, तो 4 तक कटने वाली संख्या निकालनी है। तो इन्हीं 4 का भाग कर दो, 4 × 20, 50 बार पूरा कट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 1 तर 200 तक ऐसी संख्या जो 4 तक कटा है 50 है, तो उनमें शामिल किया है 100 भी शामिल है जो शताब्दी है भाई, और 200 भी शामिल है। यही 2 शताब्दी ऐसी है जो शामिल है, लेकिन शताब्दी हम 4 तक कटने वाली संख्याओं में तो शामिल है, लेकिन 400 तक नहीं कटती। इसलिए इन दोनों संख्याओं में 50 में निकाल देंगे, कितना आएगा? 48। इसका मतलब प्रथम 200 वर्षों में जो शताब्दी, प्रथम 200 वर्षों में जो लीप वर्ष है कितने हैं? 48। अर्थात फरवरी 29 भी कितनी बार आओगी? 48 बार ही आओगी। अब ऐसे 300 में निकालना, तो 300 तक 3 शताब्दी आ जाएंगे, 100, 200 और 300। ध्यान देंगे 300 ना भाग करें अगर हम 3 4 तय, तो 4 7 28, 2 बच गया भाई, 4 5 20, कितनी बार कट रहा? 75। इसका मतलब 75 संख्या ऐसी है 1 तक 300 तक जो 4 तक कटा है, और जो 4 तक कटा है वो लीप वर्ष हो, तो इसका मतलब लीप वर्ष कितने आने चाहिए? 75। लेकिन 75 में शताब्दी भी शामिल थी जो 4 तक हमें 400 तक काट कर देखनी थी, ये 400 तक कटनी थी और नहीं कटती, तो इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है, नहीं है तो ये 3 घटा देंगे। तो प्रथम 300 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं? 72 लीप वर्ष है। या फिर फरवरी 29 कितनी बार आओगी? 72 बार आओगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नुका प्रथम 400 वर्षों में फरवरी 29 कितनी बार आओगी? तो ध्यान दो 1 तक 400 तक, तो 400 में ही 4 का भाग कर देंगे हम, कितनी बार कटेगा? 100 बार। इसका मतलब 100 की आनी थी, लीप वर्ष आने थे, इसलिए 29 फरवरी की 100 बार आनी थी। लेकिन 400 तक कितनी शताब्दी आई? ये चेक करो, 100, 200, 300 और 400, ये शताब्दी आई 4। ये शताब्दी 4 तक कटने वाली संख्या
भाव में तो शामिल है, 300 तो ये है, लेकिन 400 तो भाग करके चेक करेंगे तब माने जाएंगे। तो 400 तो ना तो या कटती ना या कटती ना या कटती, केवल यह कटा है, इसका मतलब यह तो ठीक है, लेकिन ये 3 घटानी पड़ेगी, तो 100 में 3 घटाओगे तो 97 में लीप वर्ष आएंगे, इसलिए फरवरी 29 जितने लीप वर्ष आएंगे फरवरी 29 भी उतनी बार आओगी, तो इसलिए फरवरी 29 कितनी बार आओगी भाई, 97 बार आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि आप प्रथम 700 वर्षों को पूछा तो 700 ही भाग कर दो 4 से, 700 ने 4 तक भाग करेंगे, 4 एकम 4, 3 बच गया, उतार लीजिए 0, 4 सत्ते 28, कितना बचा 2, उतार लीजिए 0, 4 पंजे 20, कितना आया भाई 175। लेकिन 175 में शताब्दी चेक करो, 100 आई, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ये शताब्दी आई। ये 400 तक अगर कट रही तो ठीक है, वरना ये शताब्दी सारी की सारी लीप वर्ष नहीं है, तो 400 तक केवल एक कट रही, बाकी 400 तक नहीं कटती, तो 3 और 3 6 यू घटाना पड़ेगा, क्या आ जाएगा भाई 169 निकल का होगा। तो लीप वर्षों की संख्या कितनी आओगी 169 लीप वर्ष आओगे, और जितने लीप वर्ष होंगे इसलिए फरवरी 29 भी उतनी बार आओगी, फरवरी 29 भी 169 बार आएगी। करो भाई यहाँ तक क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए, आज के लिए इतना ही।